हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, तो आज का टॉपिक होगा स्टोन। इससे पहले मैंने सीमेंट, ब्रिक, लाइम, एग्रीगेट, कंक्रीट के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर सीरीज का फ़ायदा क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने मस्ट हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता हूँ और उन्हें डिस्कस कराता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 2004 से लेके 18 तक के, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अपनी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाता है, उसका रिवीजन आपको अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन्स एज बिल्डिंग मटेरियल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टोन का यूज है आज के टाइम पे कम होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्टील एंड आरसीसी आर मोर ड्यूरेबल। ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कांट बी रैशनली एनालाइज्ड। ऑप्शन सी, स्टोन्स आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन प्लेन्स। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे कि जो स्टील और आरसीसी होती है मोर ड्यूरेबल होती है स्टोन से। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टील आरसीसी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं स्टोन से। अगला ऑप्शन देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन्स कैन नॉट बी रैशनली एनालाइज्ड। देखिए रैशनली एनालाइज्ड का मतलब होता है कि अगर हम अपने इंटेलिजेंटली स्टोन की स्ट्रेंथ को देखें, उसे देख के हम स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते हैं कि स्टोन में कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसे बोलते हैं रैशनली एनालाइज्ड। क्योंकि स्टोन क्या होता है, स्टोन एक रॉक से बन के आता है। अब हमें नहीं पता वो किस रॉक से स्टोन आया हुआ है, तो वो रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो भी डिपेंड करता है कि वो रॉक कैसे बनी, उसकी वेदरिंग किस तरह से हुई है, या फिर वो रॉक जो है वो हमारे सरफेस से कितनी डेप्थ से वो मिली है रॉक। इसलिए स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली या फिर रैशनली हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है स्टोन्स आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन प्लेन्स। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो हमारे प्लेन्स पे आसानी से नहीं मिलते हैं। इनके क्या होता है, एक्सकवेशन होता है, माइनिंग होती है, वहाँ से स्टोन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिंगल एज। शिंगल क्या होती है। तो देखिए शिंगल जो होती है एक डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होती है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होती है। देखिए लेटराइट क्या होता है कि लेटराइट एक रॉक या फिर एक सॉइल होती है, रॉक या फिर एक सॉइल होती है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन आपका आयरन का होता है। इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है। अब आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका कलर जो होता है रेडिश कलर का होता है, हल्का सा ब्राउनिश आप कह सकते हैं, बट रेडिश कलर में दिखता ही है। तो लेटराइट क्या होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम का जो कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा, ऐसी रॉक या फिर ऐसी सॉइल जिसका कलर होता है रेड। अब डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि वो एक इकट्ठे कॉम्पोजिशन में नहीं होगी, मतलब वो बिखरी हुई होती है। एक क्या होता है, एक सॉलिड रॉक होती है इस तरह से, एक होते हैं छोटे छोटे बिखरी हुई रॉक्स, ठीक है, बिखरी हुई, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिसइंटीग्रेटेड। अब देखिए शिंगल का यूज क्या होता है। शिंगल का यूज होता है हमारे घरों में रूफिंग के लिए। आपने इस तरह की रूफ्स देखे होंगे, पिक में देख सकते हैं। जब भी हम अपने घर के आगे कुछ शेडिंग लगानी होती है, शेड डालनी होती है, तो वहाँ पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इन्हें आपने देखा होगा, मोस्टली देखा होगा हर जगह, इन्हीं को शिंगल हम बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है। तो स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है 2.5 से लेकर 2.8 तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है वो 2.7 मैच हो रहा है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज क्या होता है स्टोन के लिए या फिर रॉक के लिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो टोटली डिपेंड करती है स्ट्रेंथ पे, मतलब जो स्ट्रेंथ होती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी लो होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मैं सपोज जी से डिनोट कर रहा हूँ, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी, लो कब होगी, जब यूनिट वेट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब ये ओवरऑल लो हो जाएगी वैल्यू। यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर का ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, जिस स्ट्रक्चर में जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा यानी कि वहाँ पे वॉइड्स होंगे, क्योंकि वाटर या फिर एयर
ऑलमोस्ट किस में, वॉइड्स में अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा होंगे, अब हमें पता है कि जब अगर वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी कम होगी। इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने सीमेंट वाले लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप सीमेंट का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन स्टोन मैसनरी स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग इज। ये कह रहा है कि स्टोन मैसनरी में स्टोन को किस तरह से प्लेस करें तो उसका जो लोड हो एक पर्टिकुलर एंगल पे हो, वो एंगल कितना हो, तो वो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट एंगल्स, क्योंकि जो राइट एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इस पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से स्टोन्स को प्लेस किया गया है और वहाँ पे ये इस तरह से लोडिंग लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्रशिंग फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब जो हम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन यूज करते हैं उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो उसके लिए जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 100 मेगापास्कल। 100 मेगापास्कल होती है, इसका मतलब ग्रेटर देन 100 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। नेचुरल स्टोन को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्वेरिंग। ऑप्शन बी क्वेरिंग बोलते हैं उसे। देखिए क्वेरिंग क्या होता है, जब भी हमारे पास रॉक होती है, सपोज एक बड़ी सी रॉक है हमारे पास इस तरह से, इस रॉक से हमें स्टोन्स को निकालना है, स्टोन्स को निकालेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्वेरिंग। अब क्वेरिंग के बाद में दूसरा प्रोसेस आता है आपका क्रशिंग। अगला प्रोसेस क्या होता है, क्रशिंग होता है। क्रशिंग में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अभी हमारे पास स्टोन के पार्टिकल्स आए हुए उन्हें एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है, एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है तोड़ के, जिसे बोलते हैं क्रशिंग। क्रशिंग के बाद में आता है आपका ड्रेसिंग, ये वाला होता है थर्ड वन। ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो मेरे पास वो क्रस्ड स्टोन आ चुके हैं, क्रस्ड स्टोन एक पर्टिकुलर साइज के आ चुके हैं, उन पर्टिकुलर स्टोन्स को क्या करना है, एक रीशेप देनी होती है, फिर से उन्हें शेप देनी होती है और फिर से उन्हें साइज देना होता है और उनकी फिनिशिंग होती है, तो उसे बोलते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के बाद में जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है सीजनिंग। सीजनिंग में क्या होता है, जो स्टोन्स पे हमारा जितना भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं सीजनिंग। यहाँ पे आप चारों प्रोसेस देख सकते हैं डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, ऑप्शन बी क्वेरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैगमेटाइट एक रॉक होती है किसका एग्जाम्पल होती है, तो पैगमेटाइट जो होती है वो इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल होता है, इंट्रूसिव रॉक। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। आप यहाँ पे देखिए जितनी भी रॉक्स होती हैं उनका जो मेनली क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी, पहली होती है एक्सट्रूसिव, दूसरी होती है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव 2 तरह की रॉक्स होती हैं। तो देखिए इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव क्या होती है, हमें पता है कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे क्या है, मैग्मा है, ठीक है। अब वोल्केनो इरप्शन होता है तो इस तरह से वोल्केनो बाहर निकलता है, यानी कि ये मैग्मा बाहर निकल के आता है। जब ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा तो ये क्या बन जाता है, लावा। जब ये हमारा जो भी मोल्टन ये मटेरियल है जब ये अर्थ सरफेस के अंदर होता है तब इसे मैग्मा बोलते हैं, जैसे ही अर्थ सरफेस के बाहर आता है इसे लावा बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अर्थ सरफेस के बाहर आके ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ से क्या बनता है, रॉक बनाता है, रॉक बनती है। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो लावा है, मतलब जब ये अंदर था, जब ये मैग्मा की फॉर्म में था, तब ये क्या होता है अर्थ सरफेस के नीचे भी ये सॉलिडिफिकेशन हो जाती है इसकी। अर्थ सरफेस के वजह से बाहर होती है लेकिन अर्थ सरफेस के अंदर भी ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। तो जब ये अर्थ सरफेस के अंदर सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और जब ये अर्थ सरफेस के बाहर आके सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो यहाँ पे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, इसका आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंट्रूसिव। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक का जो और भी अगला क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होती है मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। 3 तरह के होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। ये किसकी क्लासिफिकेशन है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए आप जितनी भी रॉक्स के क्लासिफिकेशन है, जो मेनली क्लासिफिकेशन होते हैं जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, 3 तरह की रॉक्स होती हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, वो आपके एक्शन के बेस्ड पे थे कि किस तरह से बनती हैं।
इसके अलावा जो बनने के बाद में उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो होता है जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। तो जियोलॉजिकल जैसे कि जियोलॉजी से नाम समझ सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के सरफेस पे जिस तरह से पाई जाती हैं रॉक्स, उन्हें बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होती है जियोलॉजिकल। पहले होती है इग्नियस, बी होती है सेडिमेंट्री, सी होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस मैंने आपको बताया था कि वोल्केनिक एक्शन से बनती है इग्नियस, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, पेगमेटाइट। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक कैसी होती हैं, जो आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती हैं। इस देखिए डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि जो आपकी रॉक्स होती है वहाँ पे कुछ वेदरिंग एक्शन है, वेदरिंग एक्शन जिसमें आपकी क्या हो सकती है, विंड हो सकती है, आइस फॉल हो सकता है और वाटरफॉल हो सकता है। तो वहाँ से जो भी पार्टिकल्स टूट के नीचे की तरफ आते हैं और एंड में जाके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके, ग्रेवल, सैंड, लाइम, शेल, जिप्सम, लिग्नाइट। अब सेडिमेंट्री के कुछ सब क्लासिफिकेशन होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। इसके अलावा थर्ड वन होती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होती है, जो मेरे पास इग्नियस रॉक होती है, इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसके ऊपर लगाया जाए तो ये इग्नियस से कन्वर्ट हो जाती है किसी डिफरेंट रॉक में, दूसरी रॉक में। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, और जो भी रॉक बन के आती है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल होते हैं मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज, और भी कई सारे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए अगला क्लासिफिकेशन आपका फिजिकल। तो फिजिकल में दो तरह के आते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि जब आपकी किसी रॉक में लेयर्स होती हैं, मतलब इस तरह से मेरे पास एक रॉक है, इसमें कुछ ऐसे लेयर्स आपको दिखेंगी, उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। और अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, जब विदाउट एनी लेयर, कोई भी लेयर नहीं होगी, उसे बोलेंगे अनस्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, स्ट्रेटिफाइड की क्या होते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, और अनस्ट्रेटिफाइड के ग्रेनाइट, ट्रैप एंड मार्बल। अगला क्लासिफिकेशन होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल में आपके आते हैं कैल्सेरियस रॉक्स, आर्गिलेसियस और सिलिसियस रॉक्स। देखिए कैल्सेरियस में क्या होता है, जिस रॉक में हमारा लाइम का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं कैल्सेरियस, जो कि लाइम स्टोन से बनती है। यहाँ पे जो मेन एग्जाम्पल है आपके मार्बल, लाइम एंड स्टोन, लाइम स्टोन सॉरी। फिर आता है आर्गिलेसियस। आर्गिलेसियस क्या होता है, जिसमें क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे बोलते हैं आर्गिलेसियस, जिसके एग्जाम्पल होते हैं आपके स्लेट, क्ले, मडस्टोन, लेटराइट। इसके बाद में आती है सिलिसियस रॉक। सिलिसियस रॉक में मेनली सिलिका का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपके सैंडस्टोन, ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होती है, देखिए सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। अभी मैंने आपको बताया सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से यहाँ पे बनती हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ रॉक्स हैं और उनका कन्वर्जन हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, उनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी रॉक दी होती है और कहते हैं कि इस रॉक से मेटामॉर्फिज्म के बाद में कौन सी रॉक बनेगी। तो सबसे पहले रॉक देखें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बनती है नीस, बेसाल्ट, बेसाल्ट से बनती है लेटराइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बनती है मार्बल, मडस्टोन से बनती है स्लेट, और सैंडस्टोन से बनती है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट बोलते हैं जिसे। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से दिया होगा कोई भी रॉक, कहेंगे इसकी मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्डनेस टेस्ट ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। ये कह रहा है कि जो रॉक के लिए हार्डनेस टेस्ट होता है वो भी इन सिटू मतलब ऑन साइट पे हमें किसी भी स्टोन की या फिर रॉक की हार्डनेस निकालनी है, तो हमारे लिए कौन सा टेस्ट होगा, वो होता है स्मिथ हैमर टेस्ट। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। देखिए स्मिथ हैमर टेस्ट में क्या होता है कि मेरे पास इस तरह का एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं किसी भी रॉक मटेरियल की। इसके अलावा क्या होता है, स्मिथ टेस्ट होता है जिससे हम फाइंड करते हैं कि किसी भी रॉक में कितना सॉल्युबल मैटर्स है। जितना भी सॉल्युबल मैटर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा एसिड टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट की यूज करते हैं ताकि हमें एटमॉस्फेरिक एक्शंस का पता चले कि जो भी हमारे पास स्टोन है उस पर एटमॉस्फेरिक एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि वो उसे रजिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एसिड टेस्ट यूज होता है। इसके अलावा होता है क्रिस्टलाइन टेस्ट। क्रिस्टलाइन टेस्ट में क्या होता है कि हमें ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग क्वालिटी को पता लगाते हैं कि वेदरिंग और ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी मतलब कि किसी भी स्टोन में कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है या फिर वो वेदरिंग एक्शंस को कितना रजिस्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन टेस्ट। तो आज हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा आपने अभी तक सीमेंट, ब्रिक, लाइम, एग्रीगेट, कंक्रीट के लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया है।
तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।